अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। यहाँ से हमने जाना है शेखुपुरा। तो मैं तो रोज़ ही जाता हूँ वहाँ पेशेंट चेक करने, तो आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वहाँ जाना है हमने शेखुपुरा, तो वहाँ पर हमने देखना है जो स्ट्रॉबेरी की तैयारी, स्ट्रॉबेरी कैसे लगाई जाती है। यानी कि 80% लोगों को ये पता है कि स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पौधे होते हैं, और 20% लोगों को मेरे ख्याल से पता है कि स्ट्रॉबेरी के दरख्त होते हैं, स्ट्रॉबेरी दरख्तों पर लगती है। तो उसी सिलसिले में आज मैंने कहा चले उस पर हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि पौधों पर तो हमने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बना लिए, वीडियो बना ली, आपको बता भी दिया। क्योंकि सर्दी है, अब कोई नया पौधा हम नहीं लेके आएंगे और ना ही हम नर्सरी जाएंगे इस टाइम, क्योंकि ये 2-3 महीने काफ़ी सर्दी के होते हैं और पौधे इसमें थोड़े से लेट डाउन कर जाते हैं, यानी कि मुरझाने की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने फ्रेंड्स को स्ट्रॉबेरी की तैयारी दिखाई जाए, क्योंकि दिसंबर के स्टार्ट में स्ट्रॉबेरी लगने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो अपना उसका तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और मार्च के एंड में स्ट्रॉबेरी मार्केट में आने लग जाती है। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा चले आज ये व्लॉग बनाते हैं। अभी 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मैंने जाना होता है अपने लाहौर में। पेशेंट सुबह मॉर्निंग में चेक करता हूँ, उसके बाद फिर मैंने जाना होता है शेखुपुरा। तो आपने मेरे साथ जाना है, आपको सारा मैं प्रोसेस, सारा तरीका दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ स्ट्रॉबेरी लगती है उसको किस तरह कवर करते हैं। अगर वहाँ कुछ लोग हुए जो जिन्होंने लगाई होगी, तो उनसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इसकी तैयारी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लास्ट व्लॉग की तरह ये भी पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत खुशी होती है आप जब कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जब मेरी वीडियो देखते हैं। तो इसी तरह ही देखते रहिएगा, ताकि मैं नई से नई वीडियो डालता रहूँ, बनाता रहूँ। तो अब मेरे साथ चलिएगा। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, गाड़ी भी तैयार है, तो अब हमने चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे। अब चलते हैं अपनी गाड़ी पर शेखुपुरा की तरफ। इस टाइम फ्रेंड्स मैं मोटरवे पर आ गया हूँ, और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो 7:30 से जो 11 के दरमियान टाइम था, इस टाइम मैंने अपने पेशेंट चेक किए। अब मैं मोटरवे से जा रहा हूँ शेखुपुरा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शेखुपुरा से आगे है हिरमनार इंटरचेंज, यानी कि शेखुपुरा इंटरचेंज से 6 किलोमीटर आगे आता है हिरमनार इंटरचेंज। उसके बाद जब हम नीचे मोटरवे से नीचे उतरेंगे, टूल प्लाजा क्लियर करेंगे, तो आगे 10 किलोमीटर आता है जंडियाला शेर खां। तो वहाँ पर मेरे पेशेंट हैं, वहाँ मैंने पेशेंट चेक करने हैं। उससे पहले मैं आपको सारा बताऊंगा स्ट्रॉबेरी के बारे में, कि स्ट्रॉबेरी के जो खेत, यानी कि बाग भी कह सकते हैं, खेत भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको मुनासिब समझे, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद। तो सारा मैं आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने ये चीज़ लगाई है, क्या क्या इसकी तैयारी में यूज़ होता है। तो दिसंबर इस टाइम स्टार्ट है, तो दिसंबर, जनवरी, फेब के एंड में यानी कि ये पक के तैयार हो जाती है, और मार्च के स्टार्ट में ये मार्केट्स में आने लग जाती है। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं। तो एक सिर्फ मैं आपको माइनस पॉइंट्स इसका मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आपका दिल ही ना करे स्ट्रॉबेरी खाने को आने वाले दिनों में। तो सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि इस पर इतनी स्प्रे की जाती है, इस कदर इस पर स्प्रे की जाती है कि इवन के मैंने उनसे पूछा था जिन्होंने ये लगाई थी, तो उनसे जब मैंने पूछा कि स्प्रे इस पर क्या चीज़ ऐसी करते हैं जिससे ये जल्दी से पक जाती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पर 3 दिन में 3 से 4 बार हम स्प्रे करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप खुद सोचें कि जिस चीज़ पर, जिस फल पर, जिस सब्ज़ी पर दिन में 3 से 4 बार स्प्रे हो, तो वो किस तरह खाने के लायक हो सकती है। तो सिर्फ ये एक माइनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लस पॉइंट तो इसके इतने ज़्यादा है कि मैं आपको बताता रहूँ तो
यानी कि व्लॉग बढ़ता जाएगा, आगे लेंथी होता रहेगा, लंबा होता जाएगा, तो ख़त्म नहीं होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसको ख़त्म करना। तो कहने का मतलब कि इसके प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा, बड़ी मज़ेदार है, बड़े इसमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, यानी कि हर चीज़ में, यानी कि इसके जो डिफरेंट फलों में, जो डिफरेंट चीज़ों में ये यूज़ होती है आजकल, कैंडीज़ वगैरह ओवरऑल देखा जाए तो इसका यूज़ ज़्यादा हो गया है। तो अब हम चलते हैं, रास्ते में जब आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला, अगर वहाँ पर कुछ हुए, वहाँ पर यानी कि उनके मालिक हुए, यानी कि उनके ओनर्स हुए, तो हम उनसे भी पूछेंगे। अगर ना हुए तो मैं आपको इसकी तैयारी सारा प्रोसेस बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो ये आज हमारा व्लॉग स्ट्रॉबेरी के ऊपर ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जर्नी पसंद आएगी, ये सारा सफ़र पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत प्यार मिलता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि मुझे कमेंट्स में कुछ आ रहे थे कमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपको ये कटिंग, जो आप मनी प्लांट्स की कटिंग लेके आए, आपको फ्री मिली है? तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, जी मुझे ये फ्री मिली थी। तो आने वाले दिनों में मैं और कटिंग लेके आऊँगा यहाँ से, शेखुपुरा से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, तो मुझे वो फ्री दे देते हैं कटिंग। तो और दूसरी, अगर किसी को चाहिए हो कटिंग, तो वो अगर लाहौर में है तो वो मुझे बता सकता है। और दूसरा कमेंट्स आया था कि जी एक आउट ऑफ सिटी से आया था, पाकिस्तान का इलाका है, शहर है टोबा टैक्सी, वहाँ से मुझे कमेंट्स आया था कि जी आप हमें ये पार्सल कर दें, किसी तरह कोरियर के थ्रू आप हमें सेंड कर दें मोन्स्टेरा और ये इसकी कटिंग मनी प्लांट की। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि आप काइंडली जब आप लाहौर आए तो आप लाहौर से ले सकते हैं। अदरवाइज यानी कि अगर आपके इलाके में नर्सरी है तो आप वहाँ से भी ये मोन्स्टेरा ले सकते हैं। और तीसरा ये कमेंट्स आया था कि जी ये मैंने लास्ट जो मेरा व्लॉग मैंने लगाया था उस पर था कि आप ये जो रात का राजा है, इसको कमेंट्स वालों ने, जो मुझे नाम नहीं आई थिंक याद आ रहा अब, तो उन्होंने कहा था कि ये मोतिये का फूल है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि ये मोतिये के फूल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और उसके पत्ते भी बड़े होते हैं। ये है रात का राजा, इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और छोटे छोटे फूल होते हैं। तो रात को इसकी बड़ी खुशबू होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश होता है कि आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और सब साथ साथ सब्सक्राइब का भी सिलसिला चल पड़ा है। फैमिली बनती जा रही है हमारी यूट्यूब की। तो अब हम चलते हैं, अपना रास्ते में आने वाला है बस, तो फिर मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लाहौर से स्टार्ट हुए, आज हमारा स्पेशल दिन था। आज हमने डिस्कस करनी थी स्ट्रॉबेरीज के बारे में, स्ट्रॉबेरी के, यानी कि इस टाइम मैं फसलों में खड़ा हूँ। इसको बाग भी कह सकते हैं, फसलें भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दे सकें वो इसका दे सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लगी हुई हैं हरी मिर्चें, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी। इसके ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है, शॉपर लगाया हुआ है। उसके बाद वक्त के साथ साथ फिर इसके ऊपर टनल, यानी कि प्लास्टिक के बैग्स लगा देते हैं, टनल बना देते हैं, ताकि, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी के। मैंने जैसे कि आपको बताया था सुबह कि 80% लोगों को पता है कि स्ट्रॉबेरी एक पौधा है, और 20% लोगों को अभी भी यही पता है कि स्ट्रॉबेरी का कोई दरख्त है, दरख्त पर लगती है तो दरख्त से तोड़ते हैं। तो आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आप अपनी आंखों से देखिएगा कि इसकी तैयारी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या काम किया जाता है, जिसके बाद ये स्ट्रॉबेरी हम तक पहुँचती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी। ले जी, ये स्ट्रॉबेरी है सारी, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है, प्लास्टिक बैग से कवर किया हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव इसके पौधे होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि आप कह सकते हैं लहसुन होता है, वैसे ही स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है। मैं आपको पास में आगे दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले कभी इस तरह मैंने कभी बनाया ही नहीं। पौधों पर मैं बनाता रहता हूँ वीडियो, स्ट्रॉबेरी पर मेरी ये पहली वीडियो है। तो फिर ये देखें कि ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है, छोटा सा, दिखने में कितना छोटा सा पौधा है। इसके साथ इन्होंने
आई थिंक लहसुन लगाया हुआ है, 2-2 फसलें एक खेत में 2-2 फसलें इन्होंने लगाई हुई है। ये स्ट्रॉबेरी भी चल रही है, साथ लहसुन भी चल रहा है। तो आते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत छोटा पौधा है। तो आज दिसंबर है, दिसंबर के बाद ये मार्च में जाके अपना पहला फल देगी ये स्ट्रॉबेरी। तो मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक ये चलती है। कुछ यानी कि कुछ इलाकों में अगर देर से स्ट्रॉबेरी है तो जुलाई अगस्त तक भी आगे तक चले जाती है, लेकिन यानी कि जून तक इसका एंड होता है। और ये दिखाने का मकसद, दिखाने का आपको ये था कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ और मेरी रोज़ नज़र पड़ती थी कि ये इन्होंने जो फसल लगाई है इसके ऊपर शापर बैग क्यों लगाया हुआ। तो मैंने एक दिन इनसे पूछा भी था कि इन्होंने क्यों लगाया, तो इन्होंने मैं बताया कि स्ट्रॉबेरी की जो फसल होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए हमें ये शॉपर बैग की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो पौधा बड़ा होता जाएगा, ये इसके ऊपर जैसे वो आप देख रहे हैं टनल बने हुए हैं प्लास्टिक के, लकड़ियों के, इस तरह वो ही कन्वर्ट होके वो भी आगे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, टनल बन जाएंगे, ताकि ये जो सर्दी से बचेंगे। और जब सर्दी से बचेंगे तो ये बहुत तेज़ी से पौधा बढ़ता है, फूलता है, तो उसके बाद इसके फल लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में आती है और वो स्ट्रॉबेरी हम खाते हैं। मेरा यहाँ से रोज गुजरना होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये इस पर व्लॉग बनाना चाहा। मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब फैमिलीज, जो मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, उनको मैं दिखाऊं कि खाली हम पौधे नहीं लगाएंगे, हम पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फलदार पौधे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो खुशबू वाले पौधे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी पौधे हैं हम वक्त के साथ साथ हम डिस्कशन अपनी करते रहेंगे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी जो काविश, ये मेरी स्ट्रगल, ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा साथ साथ। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये साथ आप देख रहे हैं कि साथ लोग लगे हुए हैं काम करने। ये भी एक फसल है, यानी कि ये है हरी मिर्चें, तो जो हर सब्जी में, हर खाने में इस्तेमाल होती है हरी मिर्चें। तो इसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के अंदर तैयार होके आ जाएगी। तो अभी बड़ी ही तेज़ी के साथ इसकी तैयारी जारी है। इवन के यहाँ शेखुपुरा में नहीं, पूरे पाकिस्तान के जिस जिस इलाके में ये पाई जा रही है वहाँ पर प्रोसेस इसका यही होता है। वैसे फ्रेंड्स आपको सही स्ट्रॉबेरी का जो पौधे हैं वो नज़र आएंगे। ये मैं साथ साथ चलता रहता हूँ, आपको दिखाता रहता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इस शेखुपुरा में काफ़ी ज़्यादा रकबे पर ये लगाई जाती है। तो और बहुत ही उम्दा, यानी कि जायके में भी इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार ये स्ट्रॉबेरी होती है। प्लस पॉइंट तो इसके बहुत ज़्यादा है, जो माइनस पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर रोज़ इन्होंने स्प्रे करनी होती है। अब ये थोड़े से पत्ते इसके निकल आए हैं, तो अब स्टार्ट हो जाएगी स्प्रे करने का। तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया, स्ट्रॉबेरी के पौधे भी देख लिए। अब मेरे ख्याल से जो 20% लोगों के माइंड में था कि स्ट्रॉबेरी के दरख्त होते हैं बड़े बड़े, उनका माइंड भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, मैंने भी अब घर जाना है। 2 बज गए हैं, सुबह 7:30 से हम निकले हुए हैं और 2 बज गए हैं। अभी जाकर लाहौर में पेशेंट देखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नया टॉपिक, नया पौधा और नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।